हेलो बच्चों। पिछले लेक्चर में हमने आपको रेस्ट एंड मोशन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताया था। उसके कुछ क्वेश्चंस भी आपको डिस्कस कराए थे, जिसमें बताया था आपको डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होती है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है, डिस्टेंस पाथ डिपेंडेंट क्वांटिटी थी, डिस्प्लेसमेंट पोजीशन डिपेंडेंट क्वांटिटी थी। डिस्प्लेसमेंट की क्या डेफिनेशन थी? इट वाज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। जबकि बच्चों डिस्टेंस क्या थी? जिस रूट से पार्टिकल गुजरता है उस रूट की एक्चुअल डिस्टेंस थी, एक्चुअल लेंथ जो थी। जिस रूट से पार्टिकल गुजरता है उस रूट की एक्चुअल लेंथ का नाम था डिस्टेंस। ओके, इस वाले टर्म में हम पढ़ेंगे स्पीड के बारे में, स्पीड एंड वेलोसिटी। तो लेट्स स्टार्ट विद स्पीड। बच्चों जब हम बात करेंगे स्पीड के बारे में, स्पीड स्केलर क्वांटिटी होती है। बच्चों स्पीड स्केलर क्वांटिटी होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है, जीरो भी हो सकती है अगर रुक जाएगा तो। बाकी नॉर्मल केस में क्या आएगी? पॉजिटिव। ओके, जीरो भी हो सकती है। स्पीड की एसआई सिस्टम के अंदर यूनिट होती है इसकी मीटर अपॉन सेकेंड। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला जो होता है ये होता है m⁻0 l t⁻⁻1। ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है। मीन्स स्पीड की मास में डायमेंशन 0 है, लेंथ में डायमेंशन 1 है एंड टाइम में डायमेंशन -1 है। तो बच्चों स्पीड हम जो पढ़ते हैं वो दो टाइप की स्पीड हम पढ़ते हैं। एक होती है एवरेज स्पीड, दूसरी होती है बच्चों इंस्टेंटेनियस स्पीड। नाम से ही पता चल रहा है एवरेज स्पीड क्या होगी। एवरेज स्पीड होगी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। मीनिंग क्या हुआ बच्चों? जैसे आप क्या है कि मान लो दिल्ली से बॉम्बे जा रहे हैं। अब दिल्ली से बॉम्बे जाने में क्या है कि ट्रेन बीच में कहीं ना कहीं रुक जाती है, नागदाम रुक जाती है, कहीं भी रुक जाती है। तो आपको जब एवरेज स्पीड की कैलकुलेशन करेंगे तो बच्चों एवरेज स्पीड की कैलकुलेशन में आपको वो टाइम भी कंसीडर करना पड़ेगा जिसके लिए क्या है कि ट्रेन चली नहीं है। ओके, तो एवरेज स्पीड बच्चों आपको किस बात का आइडिया देती है? एवरेज स्पीड आपको आइडिया देती है ओवरऑल फास्टनेस का, कि ओवरऑल वे में आपकी ट्रेन, आपका व्हीकल, आपकी गाड़ी कितना फास्ट चली है। ये आपको आइडिया देगी ओवरऑल फास्टनेस ऑफ द बॉडी का। जबकि बात जब करेंगे किसकी? इंस्टेंटेनियस स्पीड की। बच्चों इंस्टेंटेनियस स्पीड या स्पीड नाम से पता चल रहा है किसी इंस्टेंट पे पार्टिकल की जो स्पीड होगी उसको हम नाम देंगे इंस्टेंट स्पीड। किसी इंस्टेंट पे पार्टिकल की जो स्पीड होगी उसको हम नाम देंगे इंस्टेंट स्पीड। तो अब समझते हैं हम एवरेज स्पीड के बारे में कि एवरेज स्पीड को हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो देखते हैं बच्चों, बात करते हैं अपन एवरेज स्पीड के बारे में। एवरेज स्पीड को क्या है कि बच्चों जब डिनोट करते हैं या तो आप करेंगे इसको वी एवरेज करके, या आप इसे लिखेंगे वी के ऊपर बार लगा के, या वी के ऊपर क्या है कि इस तरीके का सिंबल लगा देंगे। ये एवरेज स्पीड क्या है कि निकालने के सिंबल है। यूनिट तो इसकी क्या होती है एसआई सिस्टम में? मीटर अपॉन सेकेंड होती है। अब एवरेज स्पीड को क्या है कि बच्चों कैसे क्या है कि अपन ग्राफिकल वे में बताएंगे, मैथमेटिकल वे में कैसे एक्सप्रेस करेंगे, इस चीज को अपन देखते हैं। बच्चों एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। बच्चों एवरेज स्पीड निकालने का एक ही फॉर्मूला है, आप इसको मॉडिफाई करके कई फॉर्मूले बना सकते हैं, बाकी जनरल फॉर्मूला एक ही। एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइड बाई टोटल टाइम टेकन। ये हमारे पास एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला है बच्चों। न्यूमेरिकल में जब एवरेज स्पीड निकालेंगे तो देखो क्या है कि आपको एक सैंपल ग्राफ बता रहे हैं। बच्चों डिस्टेंस और टाइम के इनफाइनाइट ग्राफ पॉसिबल है। डिस्टेंस एंड टाइम के इनफाइनाइट ग्राफ पॉसिबल है। उन इनफाइनाइट ग्राफ में से एक सैंपल ग्राफ आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए ये सैंपल ग्राफ है हमारा, ये डिस्टेंस है बच्चों और ये टाइम है। मान लीजिए हमारा पार्टिकल क्या है कि इस रूट के अलोंग चल रहा है। मान लीजिए क्या है कि टी इनिशियल टाइम पर, मान लीजिए बच्चों टी इनिशियल टाइम पे हमारी जिस गाड़ी में हम बैठे हैं उस गाड़ी की रीडिंग है एस इनिशियल, मीटर की रीडिंग।
टी फाइनल टाइम पर जब हम उतरना चाह रहे हैं, यहां पर क्या है कि हमारी क्या है कि गाड़ी के मीटर की रीडिंग है एस फाइनल। अब बच्चों हम क्या है कि एवरेज स्पीड निकालना चाहते हैं बिटवीन टी इनिशियल एंड टी फाइनल। जब भी आपको बच्चों एवरेज स्पीड बतानी होगी, आपको टाइम इंटरवल जरूर बताना पड़ेगा, क्योंकि क्या है कि डिफरेंट टाइम इंटरवल में एवरेज स्पीड की वैल्यू डिफरेंट हो सकती है। यहां पर बच्चों हम एवरेज स्पीड निकालेंगे बिटवीन टी इनिशियल एंड टी फाइनल। तो देखो बच्चों, ये टी इनिशियल एंड टी फाइनल का जो पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट को आप ज्वाइन करा दीजिए। ये हमने ज्वाइन करा दिया। इस पॉइंट को क्या है कि ज्वाइन कराने के बाद लाइन को आगे पीछे बढ़ाएं या ना बढ़ाएं, ये आपकी मर्जी है। ओके, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखो बच्चों, ये क्या है कि डेल्टा टी है, और ये क्या बच्चों, ये डेल्टा एस है। ठीक है, हम एवरेज स्पीड आपको बता रहे हैं बच्चों किसके बीच में, टी इनिशियल एंड टी फाइनल के बीच में। तो बच्चों एवरेज स्पीड क्या आएगी हमारी टी इनिशियल एंड टी फाइनल के बीच में, बिटवीन टी इनिशियल एंड टी फाइनल। एवरेज स्पीड आएगी हमारे पास टोटल डिस्टेंस टेबल, जो बच्चों कितनी आएगी, एस फाइनल माइनस एस इनिशियल अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। ये बच्चों हमारे पास आएगी एवरेज स्पीड। तो ग्राफिकल वे में अगर हमको उसको बताना होगा, तो हमने क्या है कि इसका नाम डाल दिया टेन थीटा। क्या नाम डाल दिया, टेन थीटा। बच्चों इस टेन थीटा को क्या पढ़ा जाता है, इस टेन थीटा को क्या है कि पढ़ा जाता है कोड की स्लोप। कोड क्या बोलते हैं बच्चों, कोई भी ग्राफ पे क्या है कि दो पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होती है, उस लाइन का नाम होता है कोड। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में गिवन टाइम इंटरवल में जो कोड की स्लोप होती है, उसको बच्चों बोलते हैं हम एवरेज स्पीड। तो क्या लिखेंगे टेन थीटा को, इसको टेन थीटा को हम लिखेंगे बच्चों स्लोप ऑफ कोड ऑफ डिस्टेंस टाइम कर्व इन गिवन टाइम इंटरवल। ऐसे हम डिफाइन करेंगे बच्चों एवरेज स्पीड को। ये हमारा एवरेज स्पीड को क्या है कि डिफाइन करने का तरीका है बच्चों। तो आपने देख लिया, ग्राफिकल वे में एवरेज स्पीड को जब डिफाइन करेंगे, हम एवरेज स्पीड को ऐसे डिफाइन करेंगे, कोड की स्लोप से डिफाइन करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आगे आपको क्या है कि न्यूमेरिकल में आपको और बेटर तरीके समझ में आ जाएगा। ये एवरेज स्पीड निकालने का कांसेप्ट है। एवरेज स्पीड बच्चों आपको क्या बताएगी, ओवरऑल फास्टेस्ट, जैसा आपको अभी बताया। एवरेज स्पीड आपको क्या है कि क्या है, इसका किस बात का आइडिया देती है, सिग्निफिकेंस। इस एवरेज स्पीड का बच्चों सिग्निफिकेंस क्या है, किस बात का आइडिया देती है, ये बच्चों आपको बताती है ओवरऑल फास्टनेस, ओवरऑल फास्टनेस ऑफ ए बॉडी, इसके बारे में आपको ही बताती है। एवरेज स्पीड की कैलकुलेशन में आपको वो टाइम इंटरवल भी कंसीडर करना है जिसके लिए क्या है कि गाड़ी चली नहीं है। ओके बच्चों, तो ये हमारा कंसेप्ट था एवरेज स्पीड का। एक सिंपल सा क्या है कि क्वेश्चन देखिए, जिससे हम क्या है कि एवरेज स्पीड को और बेटर तरीके से क्या है कि समझ सकते हैं। तो एक इलस्ट्रेशन देखिए। देखिए बच्चों, एक गाड़ी ए से बी चल रही है। मान लो क्या है कि गाड़ी ए से बी चली है और बीच में कोई स्टेशन आ रहा है सी। तो बच्चों गाड़ी ए से सी के बीच में चलती है मान लो 40 किलोमीटर पर आवर से, और चलती है 2 घंटे के लिए। और सी से बी के बीच में गाड़ी चली है 60 किलोमीटर पर आवर से, ये गाड़ी चली है फिर से 2 घंटे के लिए। अब बच्चों हमें बताना है एवरेज स्पीड, कहां से कहां के बीच में, ए से बी के बीच में एवरेज स्पीड बताना है। तो बड़े आराम से हम बता देंगे एवरेज स्पीड कितनी आएगी बच्चों, ये इसका सॉल्यूशन है। एवरेज स्पीड की वैल्यू कितनी आएगी ए से बी के लिए, ए से सी के बीच में डिस्टेंस कितनी टेबल हुई बच्चों, 40 इंटू 2, क्योंकि डिस्टेंस क्या आएगी, स्पीड इंटू टाइम। सी से बी के बीच में डिस्टेंस कितनी टेबल हुई है, 60 इंटू 2। टोटल टाइम बच्चों कितना हुआ है, 2 + 2। इसको सोल्व करेंगे तो बच्चों कितना आ गया, 40 इंटू 2 कितना आ गया, 80। 60 इंटू 2 कितना हो गया, 120 अपॉन 4। 120 + 80 कितना हो गया बच्चों, 200। 200 डिवाइड बाई 4 करोगे तो बच्चों कितना आया, 50। ये 50 किलोमीटर पर आवर, ये इस गाड़ी की एवरेज स्पीड है ए से बी के लिए। ठीक है बच्चों, ए से बी के बीच में बच्चों गाड़ी की एवरेज स्पीड कितनी आई है बच्चों, 50 किलोमीटर पर आवर। ओके, ए से बी के बीच में बच्चों गाड़ी की एवरेज स्पीड कितनी आ रही है, 50 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा आंसर है। ओके, अगर गाड़ी बीच में कहीं रुक जाती तो बच्चों आपको वो टाइम भी कंसीडर करना पड़ता, उसको भी अपने एक एग्जांपल में देख लेते हैं। देखो बच्चों, ये नया एग्जांपल है
जो आपको बताएगा अगर बीच में गाड़ी रुक जाएगी तो क्या करना पड़ेगा। मान लीजिए गाड़ी आपकी पी से क्यू एंड क्यू से आर जा रही है। पी से क्यू जो है गाड़ी चलती मान लो बच्चों 40 किलोमीटर पर आवर से, और ये चलती 2 घंटे के लिए। और क्यू जो जगह है यहाँ पे क्यू जगह पे क्या है कि गाड़ी आपकी 3 घंटे रुक जाती है, स्टॉप कोई मेंटेनेंस वर्क के लिए रुक जाती है। और बच्चों क्या है कि क्यू से आर के लिए गाड़ी चलती है 60 किलोमीटर पर आवर से और चलती है 3 घंटे के लिए। अब आपको पूछा है बच्चों पी से आर के लिए एवरेज स्पीड की वैल्यू कितनी होगी। तो इसका सॉल्यूशन देखिए आप। देखो क्या है कि टोटल टाइम जर्नी का कितना बच्चों यहाँ पर 2 आवर प्लस 3 आवर प्लस 3 आवर, तो जर्नी का टोटल टाइम कितना हो गया 8 आवर्स हो गया है। अब बच्चों पी से क्यू के बीच में डिस्टेंस कितनी टेबल हुई है, ये 40 किलोमीटर पर आवर चली है, 2 घंटे के लिए चली है, तो 40 इंटू 2 80 किलोमीटर तो यहाँ पे चली है। और क्यू से आर के बीच में बच्चों कितना चली है, क्यू से आर के बीच में चली 60 किलोमीटर पर आवर से 3 घंटे के लिए चली है, तो डिस्टेंस कितनी टेबल हुई है 60 इंटू 3 कितना हो गया बच्चों 180 किलोमीटर। तो देखो बच्चों एवरेज स्पीड हमारे पास कितनी आ रही है, टोटल डिस्टेंस टेबल पी से क्यू के बीच में बच्चों कितनी आई 40 इंटू 2, क्यू से आर के बीच में कितनी आई बच्चों 60 इंटू 3, टोटल टाइम कितना लगा है 2 प्लस 3 प्लस 3। तो बच्चों टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 40 इंटू 2 कितना हो गया 80, 60 इंटू 3 कितना हो गया 180। तो बच्चों 80 प्लस 180 डिवाइड बाई कितना हो गया 3 प्लस 3 कितना 6 और 2 कितना हो गया 8। तो बच्चों टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 260 किलोमीटर, टोटल टाइम कितना है 8। तो बच्चों इसको चाहो तो आप कितना लिख सकते हो, 4 से काटेंगे तो 4 छंग 24 बचेगा 2, कट रहा है 4 से काटा इसको तो 2 बार कटा, ये कितना हो गया 4 छंग 24 बचा 2, ये 65, तो 65/2 किलोमीटर पर आवर ये आपका आंसर है। जिसको चाहें तो आप क्या लिख सकते हैं, आगे भी कहेगी और सिंप्लीफाई कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, वरना यही लिख के छोड़ सकते हैं। आगे करेंगे तो 33.5 हो जाएगा। ओके बच्चों ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आपने देखा बच्चों इस क्वेश्चन में हमारी जो गाड़ी थी वो क्यू वाले क्या कि स्टेशन पर 3 घंटे रुक गई थी। हमने क्या है कि एवरेज स्पीड की कैलकुलेशन करने के लिए क्यू में जो टाइम लगा था उस टाइम को भी कंसिडर किया है। ओके बच्चों अब बच्चों आपको बताते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में। किसके बारे में बता रहे हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में। नाम से ही पता चल रहा है इंस्टेंट स्पीड क्या होगी, स्पीड एट ए गिवन इंस्टेंट। तो देखो बच्चों बात बता रहे हैं आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में। इसको क्या है कि सिंपल अपन v लिख देंगे या इसको v इंस्टेंटेनियस करके लिखेंगे। बच्चों क्या है कि ग्राफ से जब भी आपको इंस्टेंट स्पीड डिफाइन करना होगा तो कैसे डिफाइन करेंगे, देखो ये हमारे पास डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ है। तो बच्चों क्या है कि प्रैक्टिकल सेंस में देखिए फिजिक्स में हम क्या है कि रियल ऑब्जेक्ट की स्टडी करते हैं। दुनिया का कोई भी रियल ऑब्जेक्ट एक टाइम में एक ही जगह होगा, एक टाइम में कोई भी रियल ऑब्जेक्ट क्या है कि एक से ज्यादा जगह नहीं हो सकता, तो किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे डिस्टेंस टेबल नहीं हो सकती। तो थ्योरेटिकल सेंस में अगर हम बात करें तो इंस्टेंट स्पीड को हम कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। तो जब भी बच्चों हमें इंस्टेंट स्पीड निकालनी होती है तो हम कौन सा टाइम इंटरवल लेते हैं, नेग्लिजिबल टाइम इंटरवल लेते हैं जिसको हम कोई टाइम कंसीडर कर लें। कैसे, देखो बच्चों ये हमारा ग्राफ देखिए, इस ग्राफ में पहले हम क्या है कि एवरेज स्पीड निकाल रहे थे इस टाइम इंटरवल में। अब हमने बच्चों क्या करा, टाइम इंटरवल को छोटा करना शुरू करा और छोटा कर दिया और छोटा कर दिया। एक स्टेज ऐसी आएगी कि जो क्या है कि कोड की स्लोप हुआ करती थी अब वो टेंजेंट की स्लोप में कन्वर्ट हो जाएगी। जो पहले कोड की स्लोप हुआ करती थी अब वो टेंजेंट की स्लोप में कन्वर्ट हो जाएगी। इस टेंजेंट की स्लोप को क्या बोलते हैं बच्चों, इसको ही बोलते हैं हम इंस्टेंट स्पीड। इसको नाम लिख दिया हमने फाई। तो जब भी बच्चों इंस्टेंट स्पीड डिफाइन करनी होती है तो हम टाइम इंटरवल को क्या करते हैं बच्चों, टाइम इंटरवल करते हैं टेंस टू जीरो। इस टेंस टू जीरो वाले जो टाइम इंटरवल में जो स्पीड आती है इसको ही हम क्या बोलते हैं बच्चों, इंस्टेंट स्पीड। तो बच्चों इंस्टेंट स्पीड क्या हो गया, वी लिमिट, लिमिट मतलब टाइम इंटरवल को हमने मिनिमाइज कर दिया, डेल्टा टी टेंस टू जीरो। इसको लिखा डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, जिसको डिफाइन करा हमने डी एस अपॉन डी टी से, जिसको बच्चों हमने लिखा टेन फाई से। और ये टेन फाई क्या बच्चों, ये है टेंजेंट की स्लोप। किसकी स्लोप है, ये बच्चों है, ये बच्चों किसकी स्लोप है, ये बच्चों
स्लोप है टेंजेंट की, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ओके, किसके अंदर, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में। तो बच्चों आप समझ गए कि किस तरीके से हम क्या है कि इंस्टेंट स्पीड डिफाइन करते हैं। जब भी आपको इंस्टेंट स्पीड डिफाइन करना होगा, आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ में टेंजेंट की स्लोप लेनी होगी। अब आप समझ गए। अब आप यहां पे एक और इंपॉर्टेंट बात देखिए, अगर किसी मोशन में बच्चों इंस्टेंट स्पीड और एवरेज स्पीड अगर सेम है, जैसे ग्राफ देखिए ये थीटा है, अगर यहां पे एवरेज स्पीड और इंस्टेंट स्पीड अगर सेम है, एवरेज स्पीड और इंस्टेंट स्पीड अगर सेम है, तो इसको बोलेंगे हम यूनिफॉर्म स्पीड मोशन, या नाम देंगे इसको कांस्टेंट स्पीड मोशन। इसको नाम क्या देंगे हम, कांस्टेंट स्पीड मोशन। इसको बच्चों हमने नाम दिया कांस्टेंट स्पीड मोशन, मींस डिस्टेंस टेबल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम इंटरवल। अगर यहां पर हम ये बोलें कि टेन थीटा इसकी वैल्यू v1 है, तो बच्चों इसका स्पीड और टाइम का अगर ग्राफ बनाएंगे तो ये ग्राफ आपको ऐसा नजर आएगा। इसको v1 लिख दिया। ये यहाँ पे क्या है कि स्पीड टाइम ग्राफ है। ये कांस्टेंट स्पीड कर्व है बच्चों। कौन सा ग्राफ है, ये कांस्टेंट स्पीड कर्व है, ओके, क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल की स्पीड कांस्टेंट है, ओके, यहाँ पे पार्टिकल की स्पीड कांस्टेंट है। तो बच्चों कांस्टेंट स्पीड क्या है कि मोशन में क्या होगा, डिस्टेंस टेबल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टाइम इंटरवल के। कांस्टेंट स्पीड मोशन में बच्चों क्या होगा, डिस्टेंस टेबल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टाइम इंटरवल के। तो बच्चों ये आपने क्या है कि कांस्टेंट स्पीड मोशन का ग्राफ देख लिया। अब आपको क्या है कि अच्छी तरह बात समझ में आ गई है। अब हम क्या है कि अगले लेक्चर में बच्चों यहां पर आपको क्या है कि कुछ और ग्राफ बताएंगे, और एवरेज स्पीड और इंस्टेंट स्पीड से क्या है कि जुड़ी हुई जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आपको क्या है कि एक्सप्लेन करेंगे, ताकि ये वाला जो फंडा है ये आपको क्या है कि एकदम अच्छी तरह क्लियर हो जाए। ओके, थैंक यू बच्चों।